आज का पहला क्वेश्चन देखना जरा। एक सर्कल दिया है, ठीक है, वो इसका सेंटर है, बीसी कॉर्ड पर मान लीजिए कि आपका क्या है, ओ है, और ये परपेंडिकुलर है ई, ठीक है ना। उसके बाद यहां से क्या किया है, डी और सी हो गया, और ये आपका हो गया ए बी, और ये हो गया एक्स, ये वाई, थर्टी डिग्री। तुमको एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। इधर थोड़ा सा हिंट देते हैं। हिंट ये है तुम लोग के लिए, इधर रखना। सेंटर है, ये लाइन सेंटर से पास किया है, बीसी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट, ठीक है। अच्छा, ओसी दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर दे इधर से, तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस, बस समझ आ रहा है, ये पूरा 30 हो जाएगा। अच्छा, इसको भी अगर ऐसे ज्वाइन करेगा, हमको नहीं पता कैसे बनेगा, हम जहाँ तक जो कुछ दिमाग लग रहा है, इसको भी ऐसे ज्वाइन करते भी क्या बनेगा, आइसोसेलेस, क्योंकि ये लाइन क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। टी वाला एंगल तो साफ पता चल गया, ये 30 है, ये भी कितना हो जाएगा 30, ये पूरा आइसोसेलेस से 30 30 60, ये कितना हो गया 120, तो दिक्कत कितना हो गया, ये 120, ये पूरा कितना हो जाएगा 60, और ये बाइसेक्टर है तो एक्स कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है क्या, एक्स कितना हो गया 30 डिग्री, पूरा कितना है 60 डिग्री। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान रखना बाबू, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 60 डिग्री है। तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा ये, इक्विलैटरल, क्योंकि बाकी दोनों एंगल भी कितना होंगे 60 और 60। बस समझ आ रहा है, ये जो पूरा यहाँ पर एंगल बन गया, ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, उससे लेकिन y नहीं निकलेगा। y निकालने के लिए सोचो, ये तभी निकलेगा जब ओडी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बीसी के। क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हिंट में यूज किया है, ओडी पैरेलल बीसी, यानी कि क्वेश्चन में ओडी पैरेलल बीसी देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, शुरुआती किया इसी से, यानी कि क्वेश्चन में ओडी पैरेलल बीसी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जब ओडी पैरेलल हो गया बीसी के तब तो यार आराम से बन गया, तब ये 30 तो कितना हो जाएगा 30 अल्टरनेट से, और फिर यहाँ से लगा दो, ये जो है एंगल बन रहा है किससे, डीसी से, और ये डीसी से इधर बन रहा है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का एंगल क्या होगा, सेंटर के एंगल का हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा 30/2, यानी कि 15 डिग्री। समझ में आया। चलो इधर देखना, अगला क्वेश्चन है, आसान है ये, तो जल्दी से बनाएगा इसको। ए ओ बी, ए ओ बी क्या है आपका, डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, और यहां पर आपको दिया हुआ है ई, ठीक है। एंड बी डी इक्वल्स टू ओ डी, बी डी इक्वल्स टू क्या है ओ डी,
बी डी इक्वल्स टू ओ डी एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी। बस समझ में आ गया? सॉरी, सी ए बी निकालना है बाबू, सी ए बी फाइंड करना है। हाँ, थोड़ा सा हिंट देते हैं, इधर देख, यहाँ पर देख, बी डी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ओ डी, बी डी इक्वल्स टू ओ डी दिया है। ओए इधर देखना, ओ डी क्या है तुम्हारा, रेडियस, तो ओ बी क्या है, रेडियस है। तो ये जो तीनों मिल करके कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंगल मिलना स्टार्ट हो गया, बात समझ आ रहा है? अब जल्दी से इसको बना दो, अब जल्दी से ये बना दो, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि यहां का एंगल क्या हो गया बाबू, पता चल गया। इस एक्स को पता करना है, देखते हैं ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है किससे, बीसी से। बीसी का सेंटर पे एंगल बना लेते हैं, यहां पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, क्या ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, क्या सी डी, क्या सी डी ज्वाइन, सी डी तो सी बी, हाँ वैसे भी कर सकता है, वहां पर 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर तो वही करना पड़ेगा, याद रखना, उससे आसान है। ये 60 है, ये कितना हो जाएगा 60, अब ये 60 हो गया और इससे यहाँ पर बन रहा है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं। इधर देखना, चल सुधांशु वहां से निकल करके आगे आके बैठ। PQ एक डायमीटर है, ठीक है, और यहां पर है SR। एंगल PQR इक्वल टू 65 डिग्री, पहले बना ही लेते हैं इसमें, यहां देखना, ठीक है। फाइंड एंगल QPR यानी कि X, QPM Y एंड PRS Z, XYZ फाइंड करना है इसमें। इसमें तो आराम से सब फाइंड हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा सोचने लायक नहीं। जल्दी जल्दी बनाओ इसको। PQ डायमीटर है, दिक्कत, यहाँ पर कितना डिग्री, PQ डायमीटर है तो यहाँ कितना, तब इस ट्रायंगल में X मिल जाएगा कितना 25 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब Z के लिए दिमाग लगाओ, Z कैसे निकालेगा, Z कैसे निकालेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा, ठीक है। ना ना कोई पैरेलल नहीं है, ठीक है। Z निकालिए, बार बार क्या बोल रहे हैं, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये Z जो है, ठीक है, किससे बन रहा है, SP से। SP और कहीं पे एंगल बना रहा है क्या, नहीं,
तो हम लोग कहाँ पे अब एंगल बनाने की कोशिश करेंगे? सेंटर पे। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? सेंटर पे इसे एंगल बनवाते हैं। अच्छा ठीक, तो हमको पता है कि 25 डिग्री है। यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू कितना है? 25 डिग्री। मान लो कि इसको यहाँ पर हम जोड़ दिए, तो हमको यही ना एंगल पता करना है, ये कितना होगा? कोई दिक्कत? लेकिन ये कैसा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस। ये एंगल कितना है? 65। तो यहाँ का एंगल बाबू कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा, ये 65 है, ये 65 है, तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये जैसे 50 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? नहीं तो आप चाहते यहाँ देखो, दूसरा तरीका ये था, इसको अभी यहीं पर हम ज्वाइन करते ऐसे करके। बस समझ आ रहा है? तो यहाँ का एंगल ये कितना हो जाता? 90। ये एंगल कितना हो जाता? 90। अच्छा, ये 90 हो गया, ये पहले से 65 है, ये कितना हो जाता? 25। तो ये 25 है, तो ये भी कितना होगा? 25। दोनों तरीका से हो गया। समझ आ रहा है? एंगल बनाना पड़ेगा। 9th क्लास में अगर आपने दो चीजें नहीं सीखी, फैक्टराइजेशन और ज्योमेट्री, तो फिर 9th क्लास तुमने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि 9th क्लास में यही दोनों हैं ही से। कुछ पढ़ने लायक क्या है? तो क्या है? फैक्टराइजेशन और ज्योमेट्री। आगे बढ़ें। चलो इधर देखना, अगला क्वेश्चन। दुख की बात यह है कि 90% स्टूडेंट को यही दोनों नहीं समझ में आता है। पढ़ना ही यही दोनों है और यही दोनों नहीं भी समझ में आता है। पढ़ते क्या है? तो मेंसुरेशन, वॉल्यूमेट सर पे उसी में आ गया मेंसुरेशन में, ठीक है, रेशनल नंबर। चलो इधर देखो, सही बोल रहा है। मीन मोड, मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, ठीक है, बार ग्राफ, मेंसुरेशन, ठीक है, यूक्लिड एक्सॉम्स। चलो इधर रखना, यानी कि जो आप नहीं भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा, वो सब पढ़ लेंगे, जो पढ़ना चाहिए उसको छोड़ देंगे। चलो इधर रखना, इसका सेंटर है P बाबू, इसका सेंटर है Q। यहां देखना, ACD एक लाइन है, ठीक है। DQ BQ X डिग्री हो गया। मुंह बंद रहेगा अमृत। यहां पर बन रहा है 150 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना है। ACD पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, दो सर्कल एक दूसरे को B और C पे कट कर रहे हैं। ये एंगल 150 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले दोनों सर्कल में इधर जो कॉमन कॉर्ड है उसको ज्वाइन करो, वहां से कुछ रास्ता निकलेगा। यहां देखना, जैसे CB को ज्वाइन किया, ये एंगल 150 है, तो ये कितना हो जाएगा? 75। ये कितना हो जाएगा? 105। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत?
अब उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना स्टार्ट करो, बन जाएगा। यहाँ तक हो गया है? ठीक। अरे बकलोल इधर देख, हम यहाँ का एंगल पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं, देखना इधर, कि जब भी कभी सर्कल में, सपोज करिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे करके बनाया हुआ है, ये तुम्हारा 105 है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तुमको x का वैल्यू निकालना है, तो कई तरीका है। सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ का एंगल कितना होगा, ठीक है, तो एक तो साइक्लिक क्वाड्रेटिकल प्रॉपर्टी लग जाएगा कि 105 है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटिकल का अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, तो 105 है तो कितना हो जाएगा 75, तो ये भी क्या हो जाएगा 75। एक चीज हो गया, सॉरी 150। तो साइक्लिक क्वाड्रेटिकल लेकिन हम तो पढ़े ही नहीं है, मान के चल रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रेटिकल नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। जब हम नहीं पढ़े हैं तो बाबू इधर देख, टीवी तो समझाए थे कि अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये कॉर्ड जो है इस पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 105, ठीक है। तो इसका जो बड़ा वाला जो एंगल होगा सेंटर पर, इसके द्वारा जो बड़ा एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर 210, और टोटल कितना 360, 360 में से 210 को माइनस करो 150। और समझ आ गया? साइक्लिक क्वाड्रेटिकल का आइडिया नहीं है तो अगर 105 है कोई दिक्कत, सुना रहा है ये? तो इसका जो है ये किससे बन रहा है, आर्क बीडी से, ठीक है। तो आर्क बीडी से सेंटर का एंगल क्या होगा 210, बड़ा वाला इधर का, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 210 यानी कि 150 डिग्री। सुना रहा है? अभी तक सारा खेल जो है बस 3 थ्योरम पे चल रहा है। डायमीटर 90 डिग्री बनाएगा, सेंटर का एंगल जो होगा सर्कमफ्रेंस के एंगल का दुगना होगा, सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होंगे। अब बाकी जो बेसिक चीजें, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल है तो सारा एंगल 360 डिग्री, सॉरी सारा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल 60 डिग्री, 360 डिग्री नहीं, ठीक है। तीनों एंगल कितना 60 डिग्री। समझ में रहा है? उसी पर सारा क्वेश्चन जो है घूम रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या करता है तुम लोग। इस क्वेश्चन को याद रखना, लेकिन ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है बाबू। इधर अगर यहाँ के एंगल हम जो है, ठीक है, कोई भी एंगल रख लें, मान लें हम रख दिए 120 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 120। यानी कि जो एंगल यहां पर बनता है वही एंगल यहां पर बनेगा। सुन में रहा है? कोई दिक्कत? प्रूफ करना है। मान लेते हैं इस एंगल को x है, तो ये कितना हो जाएगा x/2, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x/2, तो ये कितना हो जाएगा बाबू 360, 2 से मल्टीप्लाई कर देना माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा x, 360 में से 360 माइनस x को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, फिगर बना करके यहाँ का एंगल दे देगा, ये वाला एंगल पूछ देगा, या फिर ये एंगल दे दिया तो ये एंगल पूछ देगा। ये दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलो
इधर देखना, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए डायमीटर, ए टी और यहाँ पर सेंटर ओ, ठीक है। ए बी क्या है, डायमीटर। आगे बोल रहा है विथ सेंटर ओ ए सी एंड बी डी प्रोड्यूस टू मीट एट ई, ठीक है। एंड एंगल सी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। कैलकुलेट सी ई डी, एक्स का वैल्यू बताओ, दिमाग लगाओ, इधर उधर ज्वाइन करो, ठीक है, बनेगा ये, ठीक है, बनेगा ना। एडी या फिर बीसी को ज्वाइन करो, उसके बाद काम करना स्टार्ट करो, तुमको सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगेगा। इतना हिंट देने के बाद क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुम लोग से। जैसे ही तुम इसको ज्वाइन करेगा, एडी को ज्वाइन किए, ये एंगल कितना हो गया, इधर का एंगल कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा इधर रखना, हमको यही एंगल पता करना रह गया। तो ये किससे बन रहा है, सीडी से, सीडी सेंटर में कितना बना रहा है 40, तो कितना हो गया, यहां का एंगल किससे बन रहा है, आर्क सीडी से, सीडी सेंटर पे कितना बना रहा है 40, ये कितना हो जाएगा 20, तो 90 हो गया, 20 हो गया, तो x कितना होगा, चलो इधर देखना, मुंह बंद, क्या डाउट है बोलो, अभी भी डाउट है? चलो बाबू इधर देखना, हो गया ये ना, आगे बढ़े। हिंट देने के बावजूद भी तुम लोग सवाल नहीं बना पा रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक तरह से अलजेब्रा टाइप का है, बस एक दूसरे में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यानी कि वैल्यू निकाल करके दिखाना है। देखना इधर एक फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है, ए सी आपका डायमीटर है, सेंटर हो गया ओ, बी डी यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, बी डी क्या है, परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी उसने एक्स दिया, ठीक है, इसको उसने आर बोला है, इसको क्यू बोला है, इसको पी बोला है, ठीक है। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। पी क्यू आर का वैल्यू किसमें निकालना है, एक्स के टर्म में, यानी कि हो सकता है कि एंगल पी बराबर 2x आ जाए, 60 - x आ जाए, समझ में आ रहा है, इस तरह के रूप में लिख देना है उसको,
जल्दी करो, बस इसमें इधर से उधर हेर फेर करना और कुछ नहीं। जैसे में एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्यू जो है एडी से बन रहा है और एडी से सेंटर क्या बन रहा है, एक्स। ये कितना कितना हो जाएगा, ये 2x, सॉरी x/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी सबके बारे में सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, कॉपी कलम लेकर काम करोगे तब जा करके होगा, ऐसे देखने से नहीं होगा। करो। ठीक है, यहां देखो r यहां पर है, अगर हम सेंटर का बात करें, ठीक है, कि कहां बनेगा, यहां पर 2r हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम कितना होगा 180, यानी कि x + 2r = 180। तो 2r = -x, r = कितना हो गया 90 - x/2, r मिल गया। अब कौन बच गया है, p। p का देख लेते हैं, p किसके इक्वल होगा, थोड़ा ध्यान से, p यहाँ पर है। ठीक है, इसको कहाँ लेके जा सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, p को हम यहाँ पर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर लेके जाने से क्या फायदा हुआ, c तो हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ हमको इतना पता है, यहाँ पर भी क्या है 90 है, तो p + q का वैल्यू कितना हो गया 90। p + q का वैल्यू हो गया है 90, और पहले से मैं क्या निकाल कर बैठा हुआ, किसका वैल्यू, q का, q का वैल्यू कितना है मेरा x/2। तो p भी कितना हो गया 90 - x/2। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से भी पता चल जा रहा है ना, एक मिनट, p और किसका वैल्यू सेम आ गया, r का, नहीं 90 - x/2, p और r का वैल्यू जो है इक्वल आया है। ठीक है, p यहाँ पर है और r यहाँ पर है, दोनों का वैल्यू क्या आया है, इक्वल आया है। ठीक है, उसके बाद और उस पर काम कर सकते हैं। जब p और r इक्वल हो गया, यानी कोई कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। समझ गए, आगे बढ़े। एंगल चेसिंग में जो है 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें से एक लेते हैं, एक क्वेश्चन रह जाएगा। ये समझ में आया, भोला समझ में आ रहा है सब, तो समझ में आ रहा है तो काम करोगे तब इस पर जो है स्किल डेवलप होगा। मैथ जो है देखने और सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ देखो बाबू, एक फिगर तुम्हारे सामने दिया हुआ है, जरा देखना। एक सर्कल है, कोई एक कॉर्ड ले लिए, ये भी एक कॉर्ड ले लिए। ठीक है, सुना रहा है, तो सब, और एक सेंटर ले लिए, सेंटर है मेरा O। यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है, सपोज करते इस एंगल को हम नाम देते हैं Z। क्या नाम दिया है, Z। ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा है अब जो है 2 सेकंड इस तरह से ड्रा किए हुए हैं। ठीक है,
यहाँ देखो, ये है तुम्हारा पॉइंट ई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सपोज करते हैं इस एंगल को नाम देते हैं एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, ई और इसको नाम दे दिया, आप कट किया तो सी, इसको नाम दे दिए डी। अब देखो यहां से बीसी को मिला रहे हैं और यहां से एडी को मिला रहे हैं, यहां से एडी को मिला दिए। तो ये दोनों यहां पर कट किए, इसको नाम दे दिए वाई, इसको क्या नाम दिए हैं, वाई। आपको प्रूफ करना है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। प्रूव दैट x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये प्रूफ करना। हिंट देते हैं, हिंट बस हम इतना ही दे सकते हैं इसमें, जो जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, जो जो इक्वल हो रहे हैं उनको कुछ मान लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत? या फिर अगर यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, ये जेड है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, z/2 हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, z/2। इसी तरह से सब इधर इधर मैनिपुलेट करके इन सबको एक ट्रायंगल में लेकर के आइए। क्या करना है, सारे जो एंगल हैं, इसमें x यहाँ पर है, बस सुना रहा है, x यहाँ पर है, तो x को तो हम कहीं नहीं लेके जा सकते हैं, x को तो कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन x से कोई एक ट्रायंगल उठा लिया, मान लो कि यहीं उठा लिए, ECB, BCE जिसको नाम दे रहे हैं, BCE। कोशिश करो सारे एंगल को यहीं पर लेकर के आने के लिए, ठीक है, और वहां से फिर काम करो। और छोटा एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि y को फिर कहाँ लेकर जाओगे, y भी तो है, y ज़्यादा ज़्यादा कहाँ जा सकता है, y इस ट्रायंगल में जा सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। तब इसको कैसे इधर उधर मॉडिफाई करके हमको ये प्रूफ कर देना है कि x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, z के। ये पूरा तरह से जो सवाल है ना, आप बस लिखने के बाद इधर उधर करना है, यानी कि पूरा तरह से अलजेब्रा का जो है कैलकुलेशन टाइप का है, किसको किस में रख दें वैल्यू, किसको कहाँ पे रख दें, ठीक है। ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू जेड आ जाए, इस पर करना शुरू कीजिए, ठीक है, इसको करना शुरू कीजिए। नहीं बनेगा तो घर से नहीं तो इस पर जाकर थोड़ा टाइम काम कीजिएगा, इस सवाल को खुद से कर लीजिएगा तो बहुत कुछ मतलब कि आइडिया हो जाएगा, ये नहीं कि छाप देना एग्जाम्पल से। जितना भी दिया हुआ है ना, मान लेते हैं इस पॉइंट को P मान लेते हैं, सबको DPB में लेके आ जाओ, जेड तो आ ही गया है, ये 180 माइनस वाई करके आ जाएगा, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ये कितना हो जाएगा, मान लो कि ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस वाई। अब रह गया x को लाने के लिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल को यूज करके लेकर के आ जाओ x को, ठीक है। इसे में BCE याद रखना, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस z/2 है, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इन ट्रायंगल BCE क्या हो जाएगा, x प्लस 180 माइनस z/2 प्लस, मान लो किस एंगल को कुछ मान लें, मान लेते हैं a, नहीं पता है, मान लिए a प्लस a इक्वल टू कितना 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, z/2 माइनस x, a का वैल्यू कितना आ गया, z/2 माइनस x, और ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस वाई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, नाउ इन ट्रायंगल DPB, किसमें आ जाओ, DPB में, तो DPB में क्या होगा, z/2 प्लस 180 माइनस वाई प्लस a का वैल्यू कितना है, z/2 माइनस x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया सब, 180 से 180 कैंसल, z/2 z
माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, खत्म हो गया। इसमें बस बेसिक चीजों को इधर उधर करना था, ठीक है। यानी कि सेंटर वाला जो एंगल होता है, ये जो बाहर का एंगल है और जो बीच का एंगल है, उन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें कहीं दिक्कत है क्या समझने में? ठीक है।